हेलो प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का आपका जो मिड टर्म एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, तो मिड टर्म एग्जाम के लिए आपका मैथ्स का सिलेबस देखेंगे। आपके मिड टर्म एग्जाम में कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपका चैप्टर नंबर 1 जो कि है रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं, तो ये फर्स्ट चैप्टर आपके मिड टर्म एग्जाम में आ रहा है, इसीलिए इस चैप्टर को आपको अच्छे से करना है, इसके सारे एक्सरसाइज को अच्छे से सॉल्व करना है। और जैसा कि आपको पता होगा कि इस बार आपका जो बुक है मैथ्स का वो थोड़ा सा चेंज होके आया है, तो जो न्यू एडिशन की बुक है उसे आपको सॉल्व करना है, क्योंकि न्यू एडिशन की बुक में जो क्वेश्चंस और एक्सरसाइज हैं वो थोड़े से रिड्यूस हो गए हैं, कम हो गए हैं। ठीक है, तो चैप्टर 1 आपका आ रहा है मिड टर्म में। इसके अलावा चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद, तो चैप्टर 2 भी आपका मिड टर्म में आ रहा है। इसके अलावा चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स यानी 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, तो चैप्टर 3 जो है ये भी आपका मिड टर्म एग्जाम में आ रहा है, तो इस चैप्टर को भी आपको अच्छे से कर लेना है। और मैंने आपको पूरा जो सिलेबस है वो चैनल पर कंप्लीट करवा दिया है, तो आप इन सभी चैप्टर्स के वीडियोस हमारे चैनल पर देख सकते हैं। मैंने आपको पूरा सारे चैप्टर्स अच्छे से कराया है। ठीक है, सबके अलग से प्लेलिस्ट भी बने हुए हैं, कुछ प्लेलिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपका चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स यानी कि त्रिभुज वाला चैप्टर जो है ये भी आपके मिड टर्म में आ रहा है। और इसके अलावा चैप्टर नंबर 7 जो है ये भी आ रहा है। इसमें देखिए जितने भी यहाँ पर चैप्टर्स लिखे हुए हैं, जैसे कि चैप्टर नंबर 1 में ये आप देख सकते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, तो ये सब जो देख रहे हैं आप इन्हें भी आप पढ़ सकते हैं। हालांकि ये सब वही हैं जो चैप्टर में आपका दिया हुआ है बुक में। ठीक है, जैसे कि चैप्टर नंबर जो 6 है आपका, तो चैप्टर नंबर 6 में देखिए ये यहाँ पर आप पॉइंट्स पढ़ सकते हैं। तो अगर आप जो चैप्टर्स हैं न्यू एडिशन की बुक के अकॉर्डिंग अगर पूरा चैप्टर्स आप अच्छे से सॉल्व कर लेते हो तो ये सब आपका हो जाएगा उसी में। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर है। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति वाला चैप्टर भी आपका मिड टर्म एग्जाम में आ रहा है। और इसके अलावा चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का परिचय, ये वाला चैप्टर भी आपका मिड टर्म में आ रहा है। ठीक है, तो इसे भी आपको अच्छे से करना है। ये चैप्टर भी मैंने आपको करा दिया है चैनल पर, आप देख सकते हैं। इसके अलावा चैप्टर नंबर 9 जो है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, तो ये वाला चैप्टर भी आपका मिड टर्म में आ रहा है। और एक बात और कि जो ये चैप्टर 9 चैप्टर 12 ये सब जो लिखे हुए हैं इस पीडीएफ में, इस सिलेबस के पीडीएफ में, तो ये सब आपके पुरानी बुक के अकॉर्डिंग लिखे हुए हैं। अगर आप न्यू बुक ले रहे हैं, अगर आपके पास न्यू एडिशन की बुक है, तो आप चैप्टर के नाम के हिसाब से आप देख लेना। जैसे कि चैप्टर नंबर 6 जो है ट्रायंगल, तो ट्रायंगल वाला चैप्टर आप न्यू एडिशन की बुक में देखना कौन सा है। जैसे कि चैप्टर नंबर जो ये 12 है आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, तो ये न्यू वाली जो बुक है उसमें चैप्टर नंबर 11 है। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 12 पुरानी एडिशन की बुक के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 9 भी आपका मिड टर्म में आ रहा है। और चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स यानी कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ये वाला चैप्टर भी आपका आ रहा है। और ये चैप्टर भी आपका रिड्यूस है। हालांकि जितने भी चैप्टर्स हैं ऑलमोस्ट सभी चैप्टर्स में कुछ एक्सरसाइज, इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस भी रिड्यूस हुए हैं, तो आपको कोशिश करना है कि आप जो न्यू एडिशन की बुक है मैथ्स की उसे ही आप परचेज करो और उसे ही आप सॉल्व करना। उसके सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को आप कर लेना, वो सब आपके सिलेबस में है। ठीक है, इसके अलावा लास्ट जो आपका चैप्टर आ रहा है चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी, तो ये जितना भी चैप्टर्स मैंने अभी तक आपको बता दिया है यही सब चैप्टर्स आपके मिड टर्म में आ रहे हैं, तो इन सभी चैप्टर्स को आपको अच्छे से सॉल्व कर लेना है। ठीक है, बस इतना ही आपका मिड टर्म एग्जाम के लिए सिलेबस है। तो ये था आपका मिड टर्म का सिलेबस। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो अब आपका मिड टर्म एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, आपको अपने मिड टर्म एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत अच्छे से एग्जाम करके आना।
तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि अगली वीडियो जैसे ही अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।